नमस्कार, मैं संजय वर्मा और आप देख रहे हैं द खबर आसपास। भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा का सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवर्ण नेता को जिसको 3 बार से लगातार उपेक्षित और अनदेखी किया जाता है। यह नेता कोसी क्षेत्र के छातापुर विधानसभा से लगातार एमएलए बन रहे हैं, लेकिन इनको मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बीजेपी की अनदेखी है। यह एकलौता वह नेता है जिस समय जेडीयू बीजेपी से अलग होके राजद के साथ जुट के सरकार बनाई थी। उस समय यह जदयू से इस्तीफा देके बीजेपी में आ गया था और सवर्णों का झंडा बुलंद किया था। वही मंत्री पद से हर बार वंचित रह जाता है। बीजेपी के आला कमान का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि इस नेता का कोसी क्षेत्र में जो इन्होंने विकास किया है, इनका दबदबाव है और जनता इसको चाहती भी है। हम यह भी बता दें आपको, यह नेता है नीरज कुमार बबलू, जिसकी पत्नी भी एमएलसी है और ये खुद लगातार 4 बार से विधायक बन रहे हैं और हर बार ज्यादा वोट जीत के अपना जीत हासिल करते हैं। लेकिन बीजेपी के आला कमान तक यह संदेश नहीं जा रहा है कि इस नेता को मंत्री पद दिया जाए ताकि कोसी क्षेत्र का विकास सही से हो सके और यह कोसी क्षेत्र के आवाज बुलंद कर सके। इनका अनदेखी इसीलिए किया जा रहा है कि यह सवर्ण है और राजपूत समुदाय से आते हैं। अगर इन्हीं के जगह पे कोई दलित रहते और कोई अलग कास्ट का रहता तो उनको मंत्री बना दिया जाता, क्योंकि वहां पे वोट बैंक देखा जाता। लेकिन बीजेपी को यह बात समझना होगा कि जहां पे उनकी जीत हुई है, सवर्णों की भूमिका खास रही है, क्योंकि हर जगह सवर्ण ने एक साथ मिलके बीजेपी और जेडीयू को मतदान किया और इनकी जीत हुई है। लेकिन इनका अपेक्षा और अनदेखी करना काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह एकलौता नेता है कि इनका दिनों दिन जनाधार बढ़ रहा है, आदमी का विश्वास इन पे बढ़ रहा है और यह जीत रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ छातापुर से यह मांग नहीं उठ रहा है, यह हर प्रखंड से उठ रहा है। कोसी क्षेत्र में आपको हम बता दें, त्रिवेणीगंज विधानसभा से भी आवाज उठ रही है, निर्मली विधानसभा से भी उठ रही है आवाज, किशनपुर से भी उठ रही है और सुपौल से भी आवाज उठ रही है। यहाँ तक कि सहरसा, पंचगछिया, मधेपुरा, पूर्णिया, हर जगह से यह आवाज उठ रही है कि नीरज कुमार बबलू को मंत्री पद दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए ऐसे नेता को जो कि अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हो और विकास करे, हर गरीब गुरबा का साथ लेके चले। कोई भी चीज हो तो वह तुरंत वहां पे पहुंचते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन से पहले यह खुद बीमार पड़ गए थे। इनके समर्थक जो थे काफी प्रचार प्रसार करके जनता ने ही इनको जीत दिलवाई है। ऐसे नेता को मंत्री पद अगर नहीं दिया जाए तो यह तो अनदेखी ही है बीजेपी गवर्नमेंट की। बीजेपी को यह समझना होगा कि सवर्ण नेता को इसलिए अनदेखी नहीं किया जा सकता कि वह सवर्ण है। उनको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि वह विकास कर रहे हैं, लगातार 4 बार से जनता की विश्वास जीत रही है, तो उनको तो मंत्री पद मिलना ही चाहिए और बिहार की विकास में उनकी भूमिका भी हो और वह इस क्षेत्र को भी विकास करें। आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल में सभी जातीय समीकरण पे मंत्री पद दिया जाता है, लेकिन सवर्णों का कोसी क्षेत्र पे ध्यान नहीं है। सवर्ण जो है इसके लिए आवाज आज बुलंद कर रहा है, तो यह इनका हक है। यह कोई भी बात नहीं है, द्वेष नहीं है। सवर्ण ने सरकार बनाया है और बीजेपी का हर हमेशा साथ दिया है, तो इनका मांग भी बीजेपी से ही होगा और बीजेपी को इस पे खासे ध्यान देना चाहिए कि इस नेता को अगर यह इतनी भारी मार्जिन से जीत हासिल किया है और लगातार जीत रहा है तो इसको मंत्री पद दिया जाए, क्योंकि यह विकास भी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। इनका अगर आप विकास की चर्चा सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनका जीत का कारण सिर्फ एक ही है, विकास और जनता से जुड़ाव।
इसी कारण यह जीत पा रहे हैं। तो ऐसे नेता सिर्फ सवर्ण होने के कारण इनको मंत्री पद नहीं दिया जाए, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद भी है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह आला कमान तक पहुंचे बीजेपी का कि इनको मंत्री पद दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।